पढ़ा था, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक क्लास में बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार आज हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, सॉरी इसमें हमारे पास होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और उससे मैंने एक चाइल्ड क्लास बना दी है, तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, इसको इनहेरिट हो गई हैं, इसमें आ गई हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं? मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आती, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो आती है इसके प्राइवेट मेंबर में। चेंज कर ले तो ये प्रोटेक्टेड जो होती है ये इसके प्राइवेट मेंबर में आ जाती है, और जो पब्लिक होती है वो इसके भी, अगर हमने इनकी इनहेरिटेंस पब्लिक के थ्रू की हुई है। मसलन मैंने कह दिया क्लास पेरेंट, सॉरी क्लास चाइल्ड पब्लिक पैर। अगर हमने इस तरह से किया है तो ये बेसिकली इस तरह से काम करेगी। जो हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं इनहेरिट होगी, प्रोटेक्टेड इसके प्राइवेट पार्ट में आ जाएगी और पब्लिक इसके पब्लिक पार्ट में आ जाएगी। याद है? अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी क्लास जो है चाइल्ड इनहेरिट होती है प्राइवेट होके, प्राइवेट पेरेंट, फिर क्या होगा? इस केस में मेरे पास पेरेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और ये हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी चाइल्ड में। इस केस में जब मैं यहाँ प्राइवेट लिखता हूँ तो ये दोनों मेंबर्स आ जाएंगे और इसके प्राइवेट पार्ट्स बन जाएंगे। क्लियर है? प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे इसके। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस तरह है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है व्हीकल, और इसकी एक चाइल्ड क्लास है बोट, एक है, इसने दो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं। इसके अंदर एक फंक्शन है मूव। अब व्हीकल में एक जनरल मूव है, बोट जब मूव करेगी तो ये पानी के ऊपर मूव कर रही है, कार मूव करेगी तो ये रोड पे मूव कर रही है। इसका मतलब ये कि इनके अंदर आके मूव का फंक्शन चेंज होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में, ये अगर पब्लिक में मैंने मूव लिखा हुआ है तो ये इसके भी पब्लिक में मूव आ गया और इसके पब्लिक में भी मूव आ गया। तो जब हम बोर्ड के मूव को रन करेंगे तो जो मूव मैंने यहाँ लिखा है उसी तरह ये मूव करेगी, कार को मूव करेंगे ये भी उसी तरह मूव करेगी। अब ज़रा इसको गौर से देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडिफाई करेंगे। हम एक क्लास बनाते हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि कोड आपको क्लियर नहीं नज़र आए।
से मेरा माउस यहाँ पे, माउस में भूल रहा हूँ, ये माउस पैड काम नहीं कर रहा। एक मिनट, ये हो गया, ठीक है, नज़र आ रहा है पीछे तक, ठीक है। ये हम करते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग, ठीक है। इंट मेन से स्टार्ट में हम पहले क्लास लिखते हैं, क्लास ठीक है। इसके अंदर हम पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं मूव वॉइड, और इसको मैं इसी में डिफ़ाइन कर देता हूँ। और ये बेसिकली करेगा क्या, ये देखिए मैं स्पेस बचाने के लिए इस ब्रैकेट को यहाँ लेके आ रहा हूँ, और ये एंड वाली ब्रैकेट जो है इसको यहाँ ला रहा हूँ ताकि कंफ्यूज आप लोग ना हो, ठीक है। ये वही फंक्शन है लेकिन मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और सी आउट में मैं लिखता हूँ /n व्हीकल मूविंग ऑन एनीथिंग, क्योंकि व्हीकल का हमें नहीं पता इसने किस चीज़ पे मूव करना है, ठीक है। हमने एक जनरल क्लास बनाई है व्हीकल। अब जितनी भी व्हीकल्स होंगी उन्हें किसी ने पानी में चलना है, किसी ने रोड पे चलना है, किसी ने एयर में चलना है, ठीक है। तो हमने कहा है कि भाई जितनी भी इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी उसमें मूव का फंक्शन खामखा होना चाहिए, तो ये हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास लेट सपोज कार और पब्लिक व्हीकल। अब इसके अंदर ये फंक्शन आ गया है, हाँ पब्लिक के सामने कॉलम, कौन से पब्लिक, इस पब्लिक के आगे, इसके आगे तो कॉलन नहीं होता, यहाँ पे होता है क्लास बोट पब्लिक व्हीकल। इसके अंदर भी पेरेंट से मूव का फंक्शन आ गया। एक और क्लास भी ले लेते हैं, चले क्लास, चले बहुत बड़ा हो जाएगा इतना, दो ही चीज़ें। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वीडियो बन रही है आई थिंक, हाँ चल रही है। कार टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट वन, बल्कि हम इसका नाम लिखते हैं सुजुकी, ठीक है। और एक हम कार बनाते हैं बोट का, बोट पे तो हमें नाम नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन हम ऐसे ही कह देते हैं फिशिंग बोट, ठीक है। कार टाइप की नहीं है, सॉरी, ये बोट टाइप का। अब दोनों को मूव कराते हैं, ठीक है। हम कहते हैं सुजुकी डॉट मूव और फिशिंग बोट डॉट मूव, ठीक है। ये नाम होना इस तरह से चाहिए, बी कैपिटल हम कर लेते हैं ताकि, अच्छा। अब हम इनको रन करते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। इसका नाम हम लिख देते हैं 3। क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। इसका मतलब है बोर्ड को अपने तरीके से चलना चाहिए। तो अगर पेरेंट से हमें एक फंक्शन आया हो और वो हमें पसंद ना हो, उस तरह से हमारी ज़रूरत ना पूरी कर रहा हो, तो हम चाइल्ड के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका सिग्नेचर क्या हो, सिग्नेचर सेम होना चाहिए। मतलब रिटर्न टाइप, उसका नाम और जो आर्गुमेंट पेरेंट में है वही यहाँ पे होनी चाहिए। मसलन मैं यहाँ पे कह दूँगा, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और चाइल्ड में मैं इसको कह देता हूँ कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। तो मैंने इस पेरेंट के फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लिख दिया चाइल्ड में। इसी तरह मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके भी पब्लिक में लिख देता हूँ वाइट मूव, और इसमें मैं कह देता हूँ द बोट इज मूविंग ऑन वाटर कह दें या इन सी कर दें, ठीक है। अब
हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझें, थ्योरेटिकली पहले समझ लें। अगर पेरेंट क्लास है ये मेरे पास व्हीकल, ठीक है, इससे ये फंक्शन जिस वक्त यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी मूव था एम्प्टी वाला void, और यहाँ पे भी मैंने कह दिया void अच्छा जी, तो ये चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास ये void move का फंक्शन आ गया, लेकिन हमने उसको राइट कर दिया। अब जब हमने राइट किया है तो ये पेरेंट वाला मूव, लेट सपोज ये रेड कलर में है, ये पेरेंट वाला मूव यहाँ पे आ गया। जब मैंने ओवर राइट किया है तो ये पेरेंट वाला तो इसके पास पड़ा है, इसने एक नया बना दिया है void move। अब इसकी मिसाल किस तरह है? इसकी मिसाल इस तरह है कि हमारे पास लेट सपोज एक आदमी है, ठीक है, इसके पास एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, इसने ये वॉच अपने बेटे को इनहेरिट किया, ठीक है, वॉच इसने इनहेरिट कर दिया, बेटे के पास आ गई है, उसको विरासत में मिल गई है, बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। लेकिन ये जब दोस्तों के पास जाता है तो कहते हैं यार आजकल तो सारी ये आई वॉच और इनका फैशन चल रहा है, तुम वो वाली वॉच लो। अब इसके पास वो वॉच नहीं है, तो अगर इसके पास कोई आदमी आता है और इसको कहता है भाई टाइम बताओ, अपनी घड़ी में टाइम बताओ, किसमें? अपनी घड़ी में, तो इस वक्त इसकी अपनी घड़ी कौन सी है? जो इसको यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। तो जो पेरेंट से फंक्शन आया है ये उसी को चलाएगा, लेकिन अब इसने नई घड़ी ले ली है और ये घड़ी इसने पकड़ के दराज में रख ली है, इसी की है, इसी को इनहेरिट हुई है। लेकिन जब इसको कोई कहता है अब अपनी घड़ी से टाइम बताओ, तो ये इस घड़ी से टाइम बता रहे हैं। लेकिन इसमें तरीका है कि इसको कह सके कि तुम टाइम बताओ लेकिन इस वाली घड़ी से बताओ, तो पेरेंट वाला फंक्शन भी चला सके और चाइल्ड वाला भी चला सके। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट के फंक्शन के ऊपर चाइल्ड का आगे, आपके पास जब अपनी घड़ी आपने ले ली तो आपके पेरेंट वाली घड़ी हाइड हो गई है। क्यों? जब भी कोई कहते हैं घड़ी में टाइम बताओ तो वो ये उसको नहीं पता कि आपके पास पेरेंट की घड़ी भी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये मैं आसान करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट वाला मूव चेंज हो गया, चाइल्ड ने नया मूव बना दिया, लेकिन इसके पास पेरेंट वाला मूव भी है। कैसे है अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ या इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ कि दोनों मूव चलाओ, कार के अंदर बनाता हूँ void check के नाम पे, ये क्या करेगा? पहले जब मूव चलाएगा तो कौन सा मूव चलेगा? कार वाला। और अगर ये पेरेंट वाला चलाएगा तो ये लिखेगा व्हीकल, कि जो पेरेंट से तुम्हें मूव मिला है वो वाला मूव चलाओ। अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और अपने इस प्रोग्राम को इस तरह से चलाता हूँ कि सुजुकी कार मैंने बनाई और इसके अंदर चेक करो फंक्शन सुजुकी डॉट, नहीं आ रहा, चेक किया, हाँ, डॉट चेक, रन करके देखिए। हाँ, क्लास में क्या है? क्लास के अंदर हमने इधर चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया ना, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने चेक का फंक्शन डिफाइन किया है। रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, कोई गलती की है? नहीं, ठीक है, इसको रन करें। क्या आ रहा है? कार इज मूविंग एंड व्हीकल इज मूविंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इसके पास पेरेंट की घड़ी थी वो भी इसने चलाई है और जो इसकी अपनी घड़ी है वो भी इसने दिखा दी है, ठीक है। चले अब हम ऐसे करते हैं, यही घड़ी वाला जो एग्जाम्पल है इसके साथ करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ रही हो। इधर मैं कहता हूँ क्लास, लेट्स सपोज फादर नाम की क्लास है, ठीक है। इसके पब्लिक के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है वॉच का, पब्लिक void शो टाइम हम कर देते हैं, ठीक है।
शो टाइम, इसकी वॉच जो है इसको टाइम शो कर रही है, ठीक है। हम कहेंगे सी आउट, लेट सपोज हम कहते हैं द टाइम इज़ ABC, कोई भी टाइम है, ठीक है। अब इसकी चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं, क्लास सन, उसको हम कह देते हैं पब्लिक फादर। इसके अंदर हम कह देते हैं पब्लिक वॉइड शो, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, पब्लिक लिखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, जो जावा में काम करके आया हूँ तो। शो टाइम, ठीक है। और इसके अंदर हम कहेंगे सी आउट द, हम वैसे ही कह देते हैं आई वॉच टाइम इज़ ABC, ठीक है। और इसमें हम कह देते हैं द क्लासिक वॉच, हाँ क्या मतलब 2 क्लास, हाँ 2 बेस क्लासेस भी बना सकते हैं। अभी ये मेरे पास आ गया है क्लासिक वॉच टाइम ABC और आई वॉच टाइम ABC। तो जब मैं सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब मैंने पहले अगर इसकी क्लास नहीं बनाई शो टाइम, इसके पास सिर्फ फादर की क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो टाइम। तो ये क्या बताएगा, क्लासिक घड़ी का टाइम बताएगा, क्लासिक वॉच टाइम इज जो भी है। लेकिन अगर मैंने इसको ओवरराइट कर दिया, सॉरी, अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, सॉरी ये सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया था, अब ये नई वॉच का बता रहे हैं। आप इसी के अंदर चाहते हैं कि एक टाइम बताने के बाद ये पेरेंट वाला टाइम भी बताए या इससे पहले बताए, तो आप लिख सकते हैं पेरेंट क्लास का नाम फादर कोलन कोलन और शो टाइम। तो ये पहले पेरेंट वाला टाइम बताएगा फिर चाइल्ड वाला, तो आप समझे ये दोनों घड़ियां देख रहे हैं, ठीक है। क्लासिक वॉच एंड आई वॉच दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब पेरेंट से एक फंक्शन, पेरेंट क्लास से एक फंक्शन चाइल्ड क्लास को इनहेरिट हो और उस फंक्शन को सेम टू सेम फंक्शन को ये चेंज कर दे, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग। अच्छा, अब सिचुएशन देखें, यहाँ पे पेरेंट के पास फंक्शन का नाम था मूव, क्या नाम था, लेकिन यहाँ चाइल्ड में इसने जो चेंज किया है उसका नाम लिखा है वॉइड मूव इंटीजर x। तो अब इसके पास एक खाली मूव आ गया और एक ये वाला फंक्शन आ गया। ये वाला मूव कहाँ से है, ये पेरेंट से आया है, और ये दूसरा आ गया। ऐसी सूरत में हमारे पास ओवरराइडिंग नहीं हो रही। अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग, कि इसके पास जब कोई मूव 5 कॉल करेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर कोई मूव कॉल करेगा तो ये चलेगा। तो हमने ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में फ़र्क भी देख लिया है। ओवरराइडिंग में सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड में आके चेंज करेंगे, लेकिन ओवरलोडिंग में वो फंक्शन आके पेरेंट के साथ एक अल्टरनेट फंक्शन बन जाएगा जो कि एक दूसरे से डिफर करेगा सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इंडिपेंडेंट भी आ सकता है कि ओवरराइडिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करो, या एग्जाम्पल लिखो। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, इन दोनों की एग्जांपल दो। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक प्रोग्राम में ओवरलोड करके देख लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये वाली, हाँ ये लीनियर इनहेरिटेंस करें, अभी मैं लीनियर कर रहा हूँ, अभी मैं मल्टीपल करके बताता हूँ, ठीक है। हम वही एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, कार वाली, ठीक है। हम कहते हैं व्हीकल। चलें अब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर करके दूं, तो चलें ये देख लें। हमने यहाँ पे क्लास बना दी व्हीकल, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास पब्लिक में फंक्शन आ गया वॉइड मूव, और मूव का फंक्शन क्या था, सी आउट करें
व्हीकल इज मूविंग ऑन समथिंग, जो भी है, ठीक है। ये पेरेंट का फंक्शन आ गया। अब हम इसकी एक और हम क्लास बनाते हैं। क्लास कैनन का पता है किसको कहते हैं? तोप जो होती है, तोप। इसके अंदर एक फंक्शन हम बना देते हैं, void मूव। हाँ, कैनन कैमरे का भी नाम है। हाँ, इधर हम कह देते हैं सी आउट कैनन इज मूविंग, ठीक है, कि किसी ने कैनन को मूव किया। और हम एक फंक्शन बना देते हैं void शूट, सी आउट कैनन जस्ट शॉट फायर, ठीक है। अब मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जैसे एक जीप है और उसके ऊपर गन भी लगी हुई है, कैनन लगी हुई है, ठीक है। कोई सुपर टाइप की गेम के लिए मैं कार बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा क्लास, लेट सपोज जीप है और उसमें कैनन भी ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक व्हीकल। इसमें व्हीकल की तमाम खसूसियात आ गई, कॉमा उसके साथ कैनन, सॉरी। तो इसके अंदर अब सारी खसूसियात आ गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके पास ये मूव भी आ चुका है, ये मूव भी आ चुका है। ये कौन सा मूव चलाएगा? ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, कहाँ लिखे कैनन? नहीं समझे कैनन। अच्छा, ये कैनन लिखते हैं हमने, जस्ट शॉट फायर। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं और एक बैठ जाए, यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जीप टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। ये लेट सपोज जीप में कोई अच्छी जीप का नाम बता दें, कोई है? हम वी कर दी, ठीक है। कौन सी? चलो चलो आप हमर कर लेते हैं, चलो हमर, ठीक है। हमर का ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम कहते हैं हमर डॉट, दो मूव आ रहे हैं, दो मूव आ रहे हैं और शूट तो आ रही नहीं है। शूट क्यों नहीं आ रहा? ये भी तो वाइट के अंदर है। चलें इधर, चलें अब देखते हैं डॉट, वही दो आ रहे हैं। चलें अब देखते हैं कौन सा मूव चलाएगा। ये तो मसला ख़राब हो जाएगा, अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो ये कहेगा कैनन मूव। तो ऐसी सूरत में मुझ पे ज़रूरी हो गया है कि मैं यहाँ पे लिखूँ पब्लिक। चलिए रन करते हैं, करता क्या है, रन करके पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सपेक्टेड आफ्टर, इस लाइन में ठीक नहीं लिखा हुआ हमने, क्या गलती की है, नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड डैश आफ्टर क्लास डेफिनेशन, ये तो है, ये भी है, इधर हमने दिया, सबके अंदर है। अच्छा, ये यहाँ हमने कोई गलती की है। ओ, ये दो लगाए, ठीक है। गलती निकल आई। अच्छा, अब हम देखते हैं ये मूव किस पे, हमर कैसे मूव करती है। मसला आ रहा है कि भाई मूव एम्बिगुअस हो गया है, इसको अब समझ नहीं आ रही इन दोनों में से कौन सा मूव चलाना है। इसको आमतौर पे डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इसी वजह से जावा में हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, क्योंकि मैंने गलती से मूव लगाना भूल गया हूँ। मेरे पे मस्ट है कि मैं यहाँ पे लिखूँ पब्लिक वॉइड मूव, और यहाँ पे मैं लिखूँ सी आउट द जीप इज़ मूविंग इन डेजर्ट, लेट सपोज, ठीक है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जीप इज़ मूविंग इन द डेजर्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पेरेंट वाले को रन करना, तो आप कह सकते हैं कैनन डबल कोलन कैनन वाला मूव रन करो, उसके बाद
व्हीकल वाला मूव रन, अब दोनों इसके पास मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे उसको क्लेरिफिकेशन चाहिए थी कि कौन सा मूव तुम्हें चाहिए। अब आप देखें तीनों मूव चलेंगे, कैनन इज मूविंग, व्हीकल इज मूविंग, और आखिर में तो मैंने आपको इनहेरिट करना भी सिखाया, मल्टीपल क्लासेस से भी इनहेरिट करना सिखा दिया, उनको ओवरराइड करना भी सिखा दिया, और उनके पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना भी सिखा दिया। तो ये हमारा आज का ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग का था। थोड़ा सा हम इसके अंदर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग को फर्दर देख लेते हैं कि लेट सपोज ये जो मूव था जीप वाला, इसके अंदर हम कहते हैं इंटीजर की वैल्यू हो, ठीक है, इंटीजर स्पीड हो। जीप इज मूविंग इन द डेजर्ट विद, ठीक है, इधर स्पीड लिखी हुई आ जाए और यहाँ पे आ जाए स्पीड, ठीक है, km, ठीक है। तो अब जब मैं इधर मूव लिखूंगा तो ये इस मूव को नहीं एक्सेप्ट करेगा, पेरेंट का कौन सा मूव, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी एम्बिग्विटी ख़त्म करने के लिए कैनन को हटा देता हूँ, सिर्फ व्हीकल को रखता हूँ। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल में। अब मेरे पास सिर्फ एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर मूव है, और एक चाइल्ड क्लास में मूव है। यहाँ पे अब मेरी चाइल्ड ओवरराइड नहीं कर रही, ये ओवरलोडेड फंक्शन आ गया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली मूव तो पेरेंट के वाला जो फंक्शन आया हुआ है वो चलेगा, और अगर मैं साथ लिखता हूँ हमर डॉट मूव और उसके अंदर मैं कोई स्पीड देता हूँ, लेट सपोज 100, तो ये फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ओवरराइडिंग नहीं हो रही, अब ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक एग्जांपल आ गई, इनको हम ऐसे करते हैं /n साथ लगा लेते हैं ताकि हमें आउटपुट सही दे। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, इसको घरों में जाके देखें। हाँ, क्या मसला कर रहा है, नो मैचिंग फंक्शन अटैच टू, हाँ हम इसके अंदर मूव है ना, हमारे पास मूव हमारे पास ठीक था, क्यों नहीं चला रहा वो, क्योंकि उसने उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइडिंग की वजह से मसला आ रहा है, तो ओवरराइडिंग की वजह से हमें उसका चाइल्ड का भी वो वाला वर्जन बनाना होगा, खाली वाला, ठीक है, तब जाके ये काम करेगा। विद हम कह देंगे बस खाली, तो जब ओवरलोडिंग हो रही होगी तो आपने फिर चाइल्ड की दूसरी क्लास को भी ओवरलोड करना है, ठीक है। तो ये हमने ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग देख ली। थैंक यू।